क्या मिडिल ईस्ट अब तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर पहुंच चुका है? क्या खाड़ी में अब अमेरिका बनाम ईरान की लड़ाई अमेरिका बनाम रूस में बदलने जा रही है? क्या हॉर्मूज की जंग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देगी? और क्या डोनाल्ड ट्रंप की नई सैन्य रणनीति का जवाब अब व्लादिमीर पुतिन देने वाले हैं? रूस की ताजा चेतावनी ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को सीधी चुनौती दे दी है। आखिर रूस इतना भड़का क्यों? अमेरिका पर वादा तोड़ने का आरोप क्यों लगाया गया? क्या ईरान के समर्थन में रूस कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है, या यह सिर्फ कूटनीतिक दबाव बनाने की एक कोशिश मात्र है? और अगर यह टकराव बढ़ता है तो इसका असर तेल की कीमतों से लेकर पूरी दुनिया की सुरक्षा तक कितना बड़ा हो सकता है? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे इस पूरे घटनाक्रम का हर बड़ा सच, जो इस समय दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल हड़कंप बन चुका है। ईरान पर एक के बाद एक भीषण हमले करने वाले अमेरिका पर रूस भड़क उठा है। उसने अमेरिका को चेता दिया है। उसने अमेरिका पर सिर्फ हमला करने का आरोप नहीं लगाया, बल्कि वॉशिंगटन पर वादा तोड़ने का आरोप भी लगाया है। यानी जिस समझौते के जरिए तनाव कम करने की बात हो रही थी, उसी के बीच अमेरिका ने फिर सैन्य कार्रवाई कर दी। सवाल यह है कि क्या अब रूस सिर्फ बयान देगा या फिर ऐसा कदम उठाएगा जिससे पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो जाएंगी? आखिर हॉर्मूज, ईरान और अमेरिका के बीच ऐसा क्या हो गया कि क्रेमलिन के सब्र का पैमाना इस तरीके से टूट पड़ा? दरअसल ईरान पर यूएस मिलिट्री एक्शंस ने सिर्फ तेहरान को ही नहीं बल्कि मॉस्को को भी नाराज कर दिया है। रूस ने साफ शब्दों में अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसने ईरान के साथ हुए समझौतों की भावना को तोड़ा है और पूरे पर्शियन गल्फ रीजन को अस्थिरता की आग में झोंक दिया है। यही वजह है कि अब दुनिया भर की निगाहें रूस की अगली रणनीति पर टिक गई हैं। मॉस्को में चाड के विदेश मंत्री के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन ने तेहरान और अमेरिका के बीच हुए समझौता ज्ञापन यानी कि MOU की भावना का उल्लंघन किया है। लावरोव का कहना है कि जब बातचीत और तनाव कम करने की कोशिशें चल रही थी, उसी दौरान अमेरिका ने फिर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। उनके मुताबिक किसी भी विवाद का समाधान बम और मिसाइल नहीं हो सकते। रूस की नाराजगी सिर्फ समझौता टूटने तक सीमित नहीं है। लावरोव ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों का असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पर्शियन गल्फ सहयोग परिषद यानी कि GCC के कई सदस्य देशों के नागरिक ढांचे पर भी पड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसी तरीके से सैन्य कार्रवाई जारी रही तो पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और ज्यादा बढ़ सकती है और शांति बहाल करने की हर कोशिश कमजोर पड़ सकती है। रूस ने अमेरिका की विश्वसनीयता पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। लावरोव ने कहा कि भविष्य में अमेरिका के साथ किसी भी समझौते पर भरोसा करना अब उतना आसान नहीं रह जाएगा। उन्होंने अलास्का में हुई राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की वार्ताओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार समझौतों का पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया। उनका संकेत साफ था कि मॉस्को अब सिर्फ अमेरिकी आश्वासनों पर भरोसा करने के मूड में नहीं है। उधर ईरान ने भी अमेरिकी हमलों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेहरान ने इन्हें संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुले तौर से उल्लंघन बताया है और आरोप लगाया है कि अमेरिका ने युद्ध विराम और तनाव कम करने के प्रयासों को जो है काफी क्षति पहुंचाई है। ईरान का दावा है कि हमलों में सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि परिवहन ढांचे, मालवाहक जहाजों और दूसरे नागरिक सुविधाओं को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसे आरोपों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरे विवाद को और संवेदनशील बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूस सिर्फ बयानबाजी कर रहा है या फिर ईरान के समर्थन में कोई बड़ा कदम उठा सकता है? फिलहाल रूस ने सीधे सैन्य हस्तक्षेप की घोषणा नहीं की है, लेकिन उसकी तीखी भाषा ये संकेत जरूर देती है कि वो अमेरिका की बढ़ती सैन्य मौजूदगी और लगातार हो रहे हमलों से बेहद असहज है। रूस लंबे समय से ईरान का रणनीतिक साझेदार रहा है और दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर करीबी सहयोग रहा है। ऐसे में अगर हालात और बिगड़ते हैं तो मॉस्को कूटनीतिक, आर्थिक या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका के खिलाफ दबाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। यानी मिडिल ईस्ट का यह संकट अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रह गया।
इसमें रूस भी खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है। अगर ये तनाव इसी तरीके से बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा पर नहीं बल्कि वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा पड़ सकता है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या अमेरिका अपनी सैन्य रणनीति में कोई बदलाव करता है? क्या ईरान हॉर्मूज को लेकर अपना रुख नरम करता है, या सबसे अहम सवाल, क्या रूस सिर्फ चेतावनी देकर रुकेगा या फिर ऐसा कदम उठाएगा जिससे मिडिल ईस्ट का पूरा समीकरण बदल जाएगा? यही वो सवाल है जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है, मिडिल ईस्ट में क्या हो सकता है? क्योंकि वो रूस जो अमेरिका और ईरान के इस युद्ध में खुलकर उस तरीके से सामने नहीं आया, कभी उस तरीके से बयानबाजियां नहीं की, लेकिन अब जबकि अमेरिका लगातार ईरान पर बड़े हमले करता जा रहा है, रूस ने यहां पर अपनी आपत्ति जताई है। और रूस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है। अगर उसकी तरफ से आपत्तियां आई हैं तो इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। क्या हो सकता है मिडिल ईस्ट में? लिखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।